अमेरिका ने अल-कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। 71 साल का अल जवाहिरी वही आतंकवादी था जिसने अमेरिका पर 9/11 हमले की योजना बनाई थी, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को एक सैन्य ऑपरेशन में मार दिया था, तब अल जवाहिरी को दुनिया भर के जिहादियों ने अल-कायदा का प्रमुख चुना था। और आज 11 साल बाद अमेरिका ने उसे भी लादेन के ही अंदाज में मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनके देश ने अल जवाहिरी को मारकर उन 3000 लोगों के परिवारों के साथ न्याय किया है जिनकी मृत्यु 9/11 हमले में हुई थी। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि अल जवाहिरी ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें उसने भारत को लेकर कई बातें कही थी। ये वीडियो अप्रैल महीने में सार्वजनिक हुआ था, जिसमें अल जवाहिरी ने कर्नाटक में हिजाब की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम छात्राओं को समर्थन दिया था और कहा था कि भारत के मुसलमानों को भी इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। इस मशहूर आतंकवादी ने तब कर्नाटक की उस मुस्लिम छात्रा की भी तारीफ की थी जिसने हिजाब के समर्थन में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। इसलिए अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए कई मायनों में बेहद अहम है और आज हम इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी यही छवि बनाई कि वो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा चैंपियन है। उसकी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और वो खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में उसकी इसी छवि को बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। इसलिए अगर आप हॉलीवुड और सुपर हीरोज वाली फिल्में देखकर बड़े हुए हैं तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि लादेन की मौत के बाद अमेरिका ने हॉलीवुड के जरिए अपनी और अपनी सेना की जो छवि बनाई, ठीक वही काम वो अल जवाहिरी के मौत के बाद करना चाहता है। इसलिए आज इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से ये समझना भी बेहद जरूरी है कि अल जवाहिरी की मौत अमेरिका के लिए असल में कितनी बड़ी सफलता है। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरी एयर स्ट्राइक के बारे में बताते हैं। ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रविवार सुबह 6:18 पर हुई, यानी भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 7:18 पर अमेरिका की सेना ने इस एयर स्ट्राइक में अल जवाहिरी को मार गिराया। अल जवाहिरी जिस सेफ हाउस में छिपा था, वो सेफ हाउस वहां के हाई सिक्योरिटी जोन में था। इस इलाके को शेरपुर कहते हैं, जिसे आप इस नक्शे पर भी देख सकते हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो नक्शा है जिसे शेरपुर कहते हैं। यहां से भारत की एम्बेसी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और इसके अलावा अमेरिका और कनाडा की एम्बेसी भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है और तालिबान सरकार से संबंधित बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और उनके विभागों के दफ्तर भी यहीं मौजूद हैं। यानी कितना ज्यादा ये रिहायशी इलाका है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और वहां पर सेफ हाउस में अल जवाहिरी था। आप इसे समझिए कि यह इलाका दिल्ली के लुटियन जोन की तरह है, जहां बड़े बड़े वीआईपी रहते हैं। सोचिए, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में अल जवाहिरी तालिबान सरकार की मदद से छिपा हुआ था। बड़ी बात यह है कि जिस सेफ हाउस में वो रह रहा था, वो सिराजुद्दीन हक्कानी के एक करीबी का बताया जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर है और आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। इससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अल-कायदा और अल जवाहिरी के संपर्क में थी और उसे मदद भी पहुंचा रही थी। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस एयर स्ट्राइक की योजना 6 महीने पहले ही बनानी शुरू कर दी थी। इसके लिए इस सेफ हाउस के बारे में जानकारी जुटाई गई। ये पता किया गया कि इस इलाके में कितने नागरिक रहते हैं, इस 3 मंजिला इमारत का ढांचा कैसा है, यहाँ एयर स्ट्राइक कैसे की जा सकती है और अल जवाहिरी के साथ इस सेफ हाउस में और कौन हो सकता है। ये पूरा डेटा खंगाला गया, जानकारी इकट्ठी की गई और अमेरिका ने बताया कि एयर स्ट्राइक के दौरान इस बिल्डिंग में अल जवाहिरी के अलावा उसकी पत्नी, बेटी और बेटी के बच्चे भी वहां मौजूद थे। हालांकि इस हमले में केवल अल जवाहिरी ही मारा गया है और उसके परिवार को
कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस हमले में खास तरह की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के मुताबिक इस हमले में उसने MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये वही ड्रोन है जिसकी मदद से उसने ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मिसाइल हमले में मार गिराया था। इस ड्रोन का वजन 2223 किलोग्राम है और ये लगभग 1700 किलोग्राम वजन के साथ 1900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी प्रति घंटा स्पीड 482 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह जमीन से सिर्फ 250 से 300 मीटर ऊपर होता है तो इसका शोर टारगेट को सुनाई नहीं देता। पिछले साल काबुल और नंगरहार में जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी तब भी उसमें इसी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था और अमेरिका का दावा है कि उसने इस ड्रोन से हेलफायर मिसाइल लॉन्च की। हेलफायर यह मिसाइल ब्लास्ट नहीं होती है बल्कि इसमें 6 खतरनाक ब्लेड्स लगे होते हैं जो किसी भी गाड़ी की छत को चीरकर टारगेट को मार सकते हैं। यानी बिना शोर मचाए, बिना धमाके किए उस टारगेट पे हिट किया जाता है और उसे खत्म किया जाता है। वर्ष 2010 से पहले जब अमेरिका पाकिस्तान में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा था तो इन हमलों में आम नागरिकों की जान काफी जाती थी और इसके लिए अमेरिका की पूरी दुनिया में आलोचना भी होती थी। इसी के बाद अमेरिका ने इस मिसाइल को तैयार किया जो केवल टारगेट को निशाना बनाती है और बाकी लोग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अल जवाहिरी जब इस सेफ हाउस की बालकनी पर खड़ा था उसी समय इस मिसाइल से उसे टारगेट किया गया और उसे मार दिया गया। बड़ी बात यह है कि इस हमले की योजना 6 महीने तक लगातार बनाई गई और जो बाइडेन को पहली बार 1 जुलाई को अल जवाहिरी की लोकेशन के बारे में बताया गया और उन्हें इस घर का 3D मॉडल भी दिखाया गया था और फिर 25 जुलाई को जो बाइडेन ने इस एयर स्ट्राइक की मंजूरी दी थी। अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने के लगभग 1 साल बाद अमेरिका ने पहली बार इतना बड़ा कोई सैन्य ऑपरेशन किया है।